से दिल तक, दिल से दिल तक हो। बात वक्त आ गया है, हमें इप्शिता को टेनी के बारे में सब सच बता देना चाहिए। हमें इप्शिता को ये बताना होगा कि टेनी उसकी वो माँ है जिसने हमारी खुशियों के लिए उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा। कौन है? कौन है वहां पे? टेनी, टेनी तुम वहां पे क्या कर रही थी? सोई नहीं अब तक? चैन से सोई रही थी, अचानक से प्यास लगी, नीचे पानी पीने आई तो तू दिख गया। तेरा थोबड़ा देख के वहीं रुक गई, ये सोच के कि पता नहीं दोबारा से कौन सा घटिया प्लान बना रहा होगा मेरे को परेशान करने के लिए। और तू? सॉरी टेनी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर मैं और क्या करता? तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का और कोई तरीका था मेरे पास? शायद तुम खुद को मेरी जगह रख पाओगी तो समझ पाओगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तू अगर करना चाहता ना तो कर सकता था, जाने दे सकता था मेरे को, क्योंकि तूने देखा था कि मैं खुश थी, आगे बढ़ गई थी अपनी जिंदगी में। तूने ऐसा नहीं किया। तूने और तेरी माँ ने मेरे को यहाँ बांध के रखा अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, क्योंकि तुम लोग खाली अपने बारे में सोचते हो। अरे नहीं आई मेरी याददाश्त, ये तू मान ले कि मैं अपनी याददाश्त वापस लाना ही नहीं चाहती, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े? हो गया था मैं थोड़ा सेल्फिश, हर हाल में चाहता था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए ताकि तुम फिर से मेरे पास वापस चली हो। थी मेरे मन में ये बात, पर उससे भी पहले मैं ये चाहता हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आगे जाके कभी किसी मोड़ पर तुम्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना न करना पड़े। तेरी इन बातों से ना तू इकबाल को बेवकूफ बना सकता है, जो तुम लोगों ने बना दी। वो बेचारा तुम्हारा भला करने के चक्कर में ये नहीं समझ पा रहा है कि वो खुद क्या खोएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा तो भरोसा रखो। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें या इकबाल को तकलीफ दूं, और वैसे भी मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोचता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम अपने लिए जो चाहे फैसला ले सकती हो। बस तेरे इस भाषण का भी मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि कल मेरा निकाह होने वाला है। टेनी, तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है, जवाब दोगी? उठे दिल से पूछ ले जो पूछना है, बिना सताए। नहीं माना तो तुम बिना जवाब लिए भी नहीं मानेगा ना, पूछ ले। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाती तो क्या तब भी तुम इकबाल के साथ? छोड़ो, रहने दो, नहीं चाहिए जवाब। मैं भी क्या बेवकूफ वाला सवाल पूछ रहा हूँ? तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो तुम कैसे महसूस करोगी कि तुम मुझसे, इन सब घर वालों से कितना प्यार करती थी? मेरा सवाल ही गलत है इस वक्त, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त के बिना तुम्हारा जवाब भी गलत ही मिलेगा मुझे। सो जो भी हुआ भूल जाओ, कल तुम इकबाल की हो जाओगी, फिर इस सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छे से देख सकती हूँ पारस कि तू और घर वाले कितना तड़प रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं बता सकती कि मेरी याददाश्त वापस आ गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इस राज को जब तक छुपा सकूंगी छुपाऊंगी,
एंड ये बात भी सच है पारस, मैंने तेरे से बहुत प्यार किया था और हमेशा करती रहूंगी। मेरी जिंदगी का दूसरा सच ये भी है कि जब मेरे पास जिंदगी में कुछ नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने के लिए, मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, तब मेरे को इकबाल और उसकी अम्मी ने सहारा दिया, घर दिया, कारोबार में हिस्सा दिया। और अब जब वो मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते तो मैं अपने मतलब के लिए तो छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उनको वादा किया है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, उनका दिल कभी नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर देना पापा। ये सोफे पे सो रहा है? क्या बात है भाई, रात भर सोफे पे? नहीं, वो बैठे बैठे कब आग लगी पता ही नहीं चला। रहने दे, मुझे पता है तेरी बेटी तुझसे नाराज है, दरवाजा बंद करके बैठी है, तो तब तक सोएगा यहाँ पे जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगी। हाँ, एक वही है जिससे मैं कभी जीत नहीं पाता। भाई देख, मुझे लड़कियों के बारे में ज्यादा तो पता है नहीं, हाँ बस इतना जानता हूँ कि दुनिया में 3 औरतें होती हैं जिनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। माँ, बीवी और बेटी, इनका दिल हमेशा खुश रखना चाहिए। ये खुश रहेंगी ना तो हम भी खुश रहेंगे, याद रखना। ये बता, अब जो तेरी छोटी परी है ये बुरा क्यों मानी हुई है? मुझे बता, क्या पता मेरे पास कोई अच्छा आइडिया हो। नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा नाराज। अरे यार ठीक है, मतलब फाइट प्राइवेट होगी, पर्सनल होगी, लेकिन मदद तो कर सकता हूँ ना, बोलना। अरे मैं मना लूंगा उसे, तुम ये सब छोड़ो, आज तुम्हारा निकाह है, जाओ जाके तैयार हो जाओ। हद हो गई यार, दोस्त तो तू मेरा, तू परेशानी में मैं कैसे छोड़ दूं तेरे को ऐसा? बता मुझे, तब तुम्हें हिलूंगा नहीं यहाँ से। इकबाल, अब तू ही समझा इसे कि मेरी भी बात नहीं मान रहा है और ना ही इप्शिता की। अच्छी तरह से जानता है इप्शी कैसे मानेगी, लेकिन फिर भी ये ऐसा क्या मांग लिया यार उसने? एक दोस्त का वादा वापस मांग रही है। यार हद है, दोस्त का वादा क्या मतलब होता है यार? बच्चों के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता यार, ये दोस्त का वादा क्या चीज होगी? अरे क्या दोस्त है, कौन दोस्त है यार? ये जो भी दोस्त है ना तेरा, अगर बुरा मान गया ना तो दोस्त नहीं, और अच्छा दोस्त होगा तो बुरा नहीं मानेगा। याद रखियो ये बात। जो भी है यार, बाद में जाते दोस्त जो भी है यार, इसका मत कर यार, तू बच्चे के लिए कर ले जो भी मर्जी है। आखिरी बार मैं तेरी मदद करूंगा, उसके बाद मुझे प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तू कभी टेनी को फोर्स नहीं करेगा उसके पास के बारे में। प्रॉमिस। प्रॉमिस। और वो दोस्त मानता है ना इकबाल को, तो फिर एक दोस्त की बात मान लेना। जब ये कह रहा है तो मानता क्यों नहीं है? हाँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ, और तुझे मेरी कसम, दोस्ती कसम, तू बस जो मैं कह रहा हूँ तू मान जा। सही कहती टेनी तुम्हारे बारे में कि तुम हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हो। देख भाई, ये बात मत टालिए सब कह के, जो मैं कह रहा हूँ तुझे बात माननी पड़ेगी। जो भी इतना वादा किया ना, ये सब तुझे तोड़ना पड़ेगा, जो भी है ये। ओके ओके, मान गया। सच में दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। अब तुम जाकर तैयार हो जाओ। चल ठीक है, तू भी मिशन इप्शिता शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये जो तेरा दोस्त है ना जो रूठा हुआ है, उसे मेरे पास भेज दे। चांदनी चौक में 4 दुकानें हैं, जो भी ग्राहक आता है ना अंदर, चाहे जितना भी गुस्सा में क्यों ना हो, बुरा क्यों ना माना हो, वापस हमें जब कुछ जाएगा। आई एम सॉरी इकबाल, तुम्हारा ही वादा तोड़ने की कसम खाई है मैंने, वो भी तुम्हारी परमिशन लेके। पार्थ, अब सोचने समझने का वक्त नहीं है तेरे पास। जो करना है जल्दी कर, जाकर मना ले तो इप्शिता को। जा बेटा। नहीं माँ, तूने ही कहा था ना, अगर इकबाल मान जाएगा तो तू पीछे नहीं हटेगा, तू आगे बढ़ेगा, तो बढ़ना। पर माँ, देख बेटा, अपने लिए ना सही, इप्शिता के लिए तो ये कर, उसके बारे में सोच बेटा। जा, जल्दी से जा, और इप्शिता को बता दे कि टेनी ही उसकी माँ है। जितनी बात तुम खुद हो, उससे भी बात तुम्हारा दिमाग है। तुम कुछ भी कर लो,
तुम्हें मेरी मम्मा की जगह कभी नहीं मिलेगी, समझी? चुप क्यों हो गई आंसर मी? मेरे पापा तो है ही सीधे, इसलिए तुमने उन्हें शादी के लिए मना लिया। पर भूल के भी ऐसा मत सोचना कि तुम मेरी मम्मा बनोगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ तो मैं ही हूँ तेरी। इप्सिता और कैसे बताऊँ इसे कि सरवरी पारत की बीवी थी, पर माँ नहीं बन पाई। और मैंने तेरे को 9 महीने अपनी कोख में। हेलो, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। पापा की शादी तुमसे कभी नहीं होगी, समझी तुम? क्योंकि मैंने उनको बोल दिया है कि उनको दोनों में से किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा, या तुम या मैं। And I'm pretty much sure कि वो मुझे ही चूज करेंगे, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, समझी? तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी मेरे पापा से। I hate you। तुम घबराना मत, मेरी तेरी माँ है ना, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे और मेरे बात को वैसे ही प्यार देना जैसे मैं होती तो देती। ये तो माँ नहीं बन पाई, लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ मिलनी चाहिए। ये कैसा मोड़ है अम्बे माता जी। आज मेरी बेटी है मुझे खुद से दूर करना चाहती है, खास वो जानती कि मैं ही उसकी माँ हूँ। खोटू ने कहो, ये जहर भरी चिंगारी आग क्यों नहीं उगल रही इप्सिता की बातों पे? कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? मारे दिल नहीं बात, क्या कब से पापा पापा लगा रखा है तूने? हाँ, अरे तेरे पापा कोई सलमान खान नहीं है जो मैं उसके पीछे भागूंगी। तो नहीं क्या पट्टी पड़ाई है तेरे पापा ने तेरे को। मैं नहीं गई थी तेरे पापा के पास, वही आया था मेरे पीछे। और एक बात अच्छे से समझ ले, मेरी इकबाल से शादी होने वाली है और इकबाल के सामने तेरा पापा कुछ भी नहीं है, समझी? Shut up! No more bad words for my पापा। वैसे मेरे पापा है ना वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पापा है। जैसे तुम्हारे इकबाल है ना, वैसे 100 इकबाल भी हो ना, फिर भी मेरे पापा जैसे नहीं बन सकते वो। कितना अच्छा लग रहा है इप्सी के मुंह से पारत की बढ़ाई सुनकर, लेकिन इकबाल की बुराई भी तो नहीं सुन सकती ना मैं। समझी तुम मेरी बात? तेरी माँ, ये माँ के बारे में एक भी वर्ड बोला ना। अरे दिल नहीं बात, कब से बहस किए जा रही है? मैं कौन सा कुछ बोल रही हूँ? मैं खाली ये बोल रही हूँ कि बहुत बदतमीज है तू। तेरी माँ ने तेरे को एकदम बिगाड़ दिया। अगर मैं तेरी माँ होती ना तो ऐसे जबान लड़ाने पे कस के एक चाटा रखती कि तेरा मुंह लाल हो जाता, समझी? तुम मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती। सत्यानाश, खोटू नहीं को टेणी, छोटी सी बच्ची है ये, थोड़ी सी बहस क्या कर ली? तुम तो इसे चाटा मारने पर उतारू हो गई। पर अपने आप को देख, तेरी जबान कितनी कड़वी है। तू तो ऐसे बोल रही है कि तुझे तो इस घर से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। इप्सिता बेटा, चल यहाँ से। इस घटिया औरत से बात करने का कोई फायदा नहीं। चल बेटा। माफ कर दे मेरी गुड़िया, माफ कर दे। या अल्लाह, अगर ये मेहंदी हमारे दिल्ली में हो रही होती हमारे घर पर, तो पुरानी दिल्ली का पूरा हुजूम हमारे घर टेनी की बलाएं लेने आता। लेकिन यहाँ तो जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, ना कोई रौनक है, ना कोई धूमधाम है। ऐसे थोड़ी होता है, सन्नाटा ही सन्नाटा। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। क्या करें, हम भी किस्मत के आगे मजबूर हैं, वरना ऐसा होता कि आज टेनी आपके साथ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन किस्मत अपनी चाल चलती है। अभी किस्मत ही तो है कि टेनी मेरी इकबाल की किस्मत बनने जा रही है। सही कहा आपने, किस्मत
कब कहाँ बदल जाए इंसान को कहाँ पता होता है। हाँ, किस्मत का तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रही हूँ, अगर ये निकाह इकबाल का ना होके पार्थ का होता तब शायद आप ज्यादा धूमधाम से करती सारे रीति रिवाज, है ना? अगर इकबाल की जगह पार्थ की शादी हो रही होती तो मैं इतनी जल्दबाजी कभी नहीं करती। क्या ढूंढ रही हो बेटा? वही अम्मी जो इस घर में मेरे को नहीं मिल रही है, शांति। अम्मी अब इस घर में और नहीं रहा जा रहा, बस मेरे को जल्दी यहाँ से ले चलो। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। जो गलती इकबाल ने की वो मैं नहीं करूंगी। तू जल्दी से तैयार हो जा। अम्मी तैयार ही होना है, पर वो बाल गीले है ना, बाल सुखाने के लिए ड्रायर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रखते हैं लोग। मैं लेकर आती हूँ। ये लो टेनी, हेयर ड्रायर। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, एक डोर है नाजुक सी मेरे दिल से तेरे दिल तक। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, एक डोर है नाजुक सी मेरे दिल से तेरे दिल तक। परेशान हो गई हूँ इस घर में, जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई आगे पीछे खड़ा रहता है, सुकून ही नहीं। जब तक मैं यहाँ तब तक तुम्हें कहीं फंसने नहीं दूंगा। टेनी, क्या तुम्हें अब भी याद नहीं? क्या बोल रही हो तुम? ये बोल रही थी तुम? कांजी अब भी टेनी और पार्थ को एक करना चाहते हैं, तभी तो ये घटनाएं घट रही हैं। कांजी, अगर आपकी भी मर्जी इन दोनों को मिलाने में ही है, क्यों नहीं एक कर देते इनको? अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाती तो क्या तब भी तुम इकबाल के साथ? अगर तुझे अब झेलना है ना अभी किसी को, तो सिर्फ मुझे। जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए। आज के बाद मैं वादा करता हूँ तेरे साथ कोई भी तेरे पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा, ताकि आगे जाके कभी किसी मोड़ पर तुम्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना न करना पड़े। जब तक मैं यहाँ तब तक तुम्हें कहीं फंसने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें अब भी याद नहीं कि क्या बोल रही हो तुम?
भारत, मैं तेरे को कैसे बताऊं कि मैं जिस दोराहे पर खड़ी हूँ वहां से मेरे लिए कोई एक रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है।